प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए मैं हूं थरपारकर से अब्दुल गनी बजीर में इस वक्त मौजूद हूं माई बख्तावर थर एयरपोर्ट पर। यह एयरपोर्ट थरकोल मनसूबों पर आने जाने वाले मुल्की और गैर मुल्की ऑफिशल्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस एयरपोर्ट को इस्लामकोट शहर से बिजली की फ्राहमी की जाती है, जिसकी 11,000 kV की ट्रांसमिशन लाइन से चोरी की एक अनोखी वारदात पेश आई है। इसको हुक्काम की जानिब से मिट्टी थाने पर दर्ज करवाए गए मुकदमे में कुल 8 मुलजमान को नामजद किया गया है, जिसके अंदर हैरत की बात यह है कि एक पुलिस एहलकार भी शामिल है जिसका इस्लामकोट पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हिस्को हुक्काम से और उसी के साथ ही पुलिस के तफ्तीशी अफसर से कि इस मुकदमे के मुतालिक मज़ीद क्या तफ्तीश की गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिस्को ऑफिस मिट्टी में और मेरे साथ मौजूद हैं SDO ऑपरेशन हिस्को सब डिवीज़न मिट्टी सैयद खालिद हुसैन। उनसे मालूम करते हैं कि बिजली की जो तारों की चोरी होने का जो मामला है वो क्या है। इसमें हमारी एक डेडिकेटेड फीडर है थर माई बख्तावर एयरपोर्ट, तो वहाँ पर 11 kV हमारा फीडर जा रहा है, डेडिकेटेड फीडर है जो कि सप्लाई सिर्फ एयरपोर्ट को जारी है और ये फीडर जो है वो नो लोड पे एनर्जाइज है। तो ये पिछले दिनों जो है हमारी 18 तारीख को हमारी नोटिस में आया कि चलते हुए फीडर को किसी ने ट्रिप करवा के और जो है 2 मुख्तलिफ जगहों से 16 पोल थे और तकरीबन 2 किलोमीटर एक फ़ेज़ की जो है लाइन है वो चोरी हो गई है। उसकी जो कंडक्टर की मालियत है वो 2.5 मिलियन बनती है, 25 लाख रुपए। जिस तरह फीडर डिस्कनेक्ट हुआ तो वहाँ पे बिजली किस तरह से चल रही है? असल में फीडर जो है ये है इवेंचुअली जब फ़्लाइट ऑपरेशन होता है, क्योंकि ये यहाँ पर कमर्शियल फ़्लाइट्स नहीं चलती, प्राइवेट जेट्स आते हैं चाइनीज़ के, उनकी मूवमेंट होती है, तो ये मोमेंट्री कोई वीक में एक आधे मरतबा उनकी मूवमेंट होती है तो उस टाइम पे उनकी सप्लाई चलती है, वरना ये फीडर नो लोड पे एनर्जाइज होता है। इसको फाल करने के हवाले से अभी आप क्या इक़दाम उठा रहे हैं? उसमें FIR कटवाई है, मैंने अपने हाई अप्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया है और लाजमी है क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक हमारी लोकेशन है और यहाँ पर VVIP मूवमेंट भी होती है, चाइनीज़ की भी मूवमेंट है क्योंकि ब्लॉक 1-2 के जो भी चाइनीज़ हैं फॉरेनर हैं वो आते रहते हैं, तो हम इसको जो है ना रिहेबिलिटेट करके और जो है इसको लोड पे चलाएंगे। अच्छा, जिन बंदों पे मुकदमा दर्ज किया गया है तो वो क्या किसी तरह के टेक्निकल हैं जिन्होंने लाइट बंद करके और तारें जो है चोरी की हैं? क्योंकि ये इस तरह का मामला पेश आना खासा सवालिया भी है। उनके पास टेक्निकल जो है कटर्स लेटेस्ट टूल मौजूद है जिनके थ्रू उन्होंने जो है वो जो है कंडक्टर को काटा है, स्पीडी काटा है, उसको जो है ना रिमूव किया है और वो जो है आम लोग नहीं, आम बंदे के बस की बात नहीं है। कौन लोग हैं? प्राइवेट लोग हैं, किसी जॉब महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं या क्या करते हैं? उसमें जो फिज़िकल एक्टिविटी करने वाले जिन्होंने ऊपर चढ़ के तारें काटी हैं वो प्राइवेट लोग हैं, पर उसमें एक पुलिस डिपार्टमेंट का भी बंदा जो है ना वो उसका भी नाम आ रहा है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। उसकी क्या उनको सपोर्ट है जो आपकी मुशाहिदात में आया? मुझे ऐसे लगता है कि ये है कि पुलिस की प्रोटेक्शन अश्योर कराएगी कि भाई आप सामान उतार लो या सामान जो है चोरी कर लो तो हम बैठे हैं आपकी सपोर्ट करेंगे, इस तरह से कोई अंडरस्टैंडिंग होगी तभी उन्होंने अटेम्प्ट किया है। अच्छा, किस थाने से बिलोंग करता है वो एहलकार? PS इस्लामकोट से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल पुलिस स्टेशन मिट्टी में और मेरे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर कादर बख्श बहरानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कादर बख्श साहब, ये बताइए कि जो बिजली की तारें चोरी करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है इसको इंतज़ामिया की जानिब से, तो इसमें क्या इक़दाम उठाए गए हैं, क्या तफ्तीश हुई है, कौन कौन लोग मुलविस पाए गए हैं? इसमें जब ये तेज़ हवाएं आई थी तो इनके जो खंभे थे वो गिरे थे, उसमें जो है अपना है कोई 6 बंदे उन्होंने कट्टर से उनकी जो बीच वाली केबल है सिल्वर की वो काटी थी। 6 बंदों में से अपना जो है ना FIR दर्ज की, तो इसमें हमने 2 बंदे अरेस्ट किए, उनको रिमांड भी किया। उनसे 129 किलो सिल्वर वही जो उन्होंने चोरी की थी वो हमने बरामद कर ली है। इंशाल्लाह जो बची हुई तारें हैं
वो 4 मुलजिम और भी हैं, उनको अरेस्ट करके बकाया ये सारी बरामदगी की जाएगी। ये वक़ुआ कहाँ पेश आया है? इस्लाम कोर्ट के करीब है? ये इस्लाम कोर्ट से आगे है, 4-5 किलोमीटर है, साकरियो भील जो है ना, साकरियो, तो वहाँ से फिर जो है ना मिट्टी की हद स्टार्ट हो जाती है। तो करीब तो इस्लाम कोर्ट को है, उनको 4-5 किलोमीटर है, लेकिन जुरिडिक्शन हमारी बनती है। इन मुलजमान के ख़िलाफ़ पहले भी कोई शिकायत दर्ज हैं पुलिस के पास इस तरह की जो है वो जराइम की? ये इनका जो बच गए हैं मुलजिम, उनको गिरफ़्तार करके इनका CRO रिकॉर्ड वो लिया जाएगा और इनकी भी छानबीन कर रहे हैं कि पहले ये इसी एक्टिविटीज़ में हैं या नहीं है। FIR का हमने देखा है तो इसके अंदर एक पुलिस एहलकार का भी नाम आ रहा है, तो वो क्या आदर्श सर्विस का, उसके खिलाफ क्या पुलिस ने कार्रवाई? वो अपना जो था मुकेश नाम था, SSP साहब ने उसको सस्पेंड भी किया है, उसको शोकास भी किया है, शोकास भी दिया है, और डिपार्टमेंटल जो है इंक्वायरी वो भी जारी कर दी है। इसको इंतजामिया का कहना है कि जो इस्लाम कोर्ट के हदूद में चोरी की वारदातें या मिट्टी थाने के हदूद में या एयरपोर्ट के करीब होती हैं तो पुलिस खासा एक्शन नहीं लेती, तो क्या आपका डिपार्टमेंट जो भी तफ्तीशी टीम है वो इस चीज़ का दायरा बढ़ाएगी तफ्तीश का कि आया कोई पुलिस का अमला ज़्यादा तो मुलविस नहीं है? वो हम बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी में रिसेंट ये पहली FIR हुई है ना, पहला इंसिडेंट हुआ। इससे पहले कभी सिल्वर की, वापडा की, वायर की कोई चोरी की कंप्लेन या लेटर या कोई शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई है। ये जो हुई है इस पर हमने भरपूर कार्रवाई की है और SSP साहब ने भी बहुत सख्ती के साथ नोटिस लिया है कि इन पे तमाम पे जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बाकी मुलजमान हैं उनको कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? उनके खिलाफ उनके गांव में हमने रेड किए हैं और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा, यही लोग मुलविस हैं या ये जहाँ तारें फ़रोख्त करते हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ भी कुछ लोग जो इस तरह का काम करते हैं, जो ख़रीद करते हैं, तो पूरी एक चेन है। इसके मुतालिक आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या बता रही है? देखें, हम इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक, जहाँ भी इन्होंने अगर कहीं सेल की हैं, आउट किए हैं या इन्होंने छुपा के रखी हैं, तो ये पूरी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करके जहाँ पे अगर इन्होंने बेची है, जिसको दिए, तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। फ़िलहाल तफ्तीश में जो चीज़ आ रही है वो हम कर रहे हैं, आगे तक जाएंगे बिल्कुल। डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर सरसब्ज़ व शादाब और इंतहाई पुरअमन तहसील गर्दानी जाती है, मगर पिछले कुछ अरसे से इस तहसील में वन्नी के वाक़यात खुसूसी तौर पर सामने आए और साथ में कत्ल गारत के ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से इस तहसील को एक ख़ास शनाख्त मिली। इससे पहले यहाँ पे कत्ल गारत के इतने वाक़यात नहीं होते थे। मैं आपको इस थाने की तारीख़ बताता हूँ कि ये थाना 1901 में तामीर किया गया, यानी इतना पुराना ये थाना यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर जराइम की शरह दीगर डेरा इस्माइल खान की तहसीलों से बहुत कम थी, मगर अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। तहसील पहाड़पुर के गांव कोटजाई में चंद रोज कबल पेट्रोल पंप पर हसनैन नामी मुलजिम ने मुदस्सिर और हयात नामी 2 नौजवान दोस्तों को क्लाशनकोफ से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस बारे में प्रोग्राम जुर्म और सजा के लिए हमने SP पहाड़पुर इरफान खान से मालूमात के लिए राब्ता किया तो उन्होंने बताया। इरफान साहब, ये जो वाकया हुआ है दोहरे कत्ल का जो पेट्रोल पंप पे हुआ था, इसमें अब तक की क्या सिचुएशन है? वहाँ पे इसके कैमरे लगे हुए थे, वहाँ से हमने DVR को हटाया। तो यहाँ पे मैंने अपने ऑफिस में DVR को जब हमने वीडियोस चलाना शुरू किया और इनको मैंने साथ बैठाया अपने मुद्दई को, मैंने कहा आप देखें ये जो बंदा आ रहा है जो मर्डर कर रहा है, आप लोग शायद इसको पहचान सकें। फ़ौरन इसके मकतूल का जो भाई था उसने कहा कि हाँ इसको हम जानते हैं, ये हमारे पड़ोसी है और हसनैन नाम है इसका। फिर मैंने कहा कि अब हमारा काम आसान हुआ, क्योंकि नामालूम से बात मालूम पे चली जाती है। क्लाशनकोफ का इस्तेमाल जी किया गया बिल्कुल एग्जैक्टली क्लाशनकोफ था। तो ये कातिल हमें बिल्कुल उसी क्लाशनकोफ के साथ हमने गिरफ्तार किया। कुछ मालूम हुआ कि इस मर्डर की वजह क्या थी दौरे की? जब मुलजिम को गिरफ्तार किया तो मैंने भी ज़रूर एक दिल में बात होती है कि यार 2 नौजवान बंदों को कत्ल करना, इसके पीछे कोई बात तो होगी। तो जब वजह अगर मैं आपको बताऊं तो कत्ल के काबिल नहीं थी वो वजह। अच्छा। ये कह रहा था मुझे कि हम 1.5 साल पहले लड़े थे, किसी केल में लड़े थे, तो मैंने कहा यार इसकी तो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि इसका राजीनामा हो चुका था।
तो कहा हाँ बस मैं मुझसे ये हो गया है, लेकिन बात वही थी कि 1.5 साल पहले हमारी लड़ाई हुई थी, तो उसमें बिल्कुल राजीनामा हुआ था, लेकिन हमारे बड़े आपस में मिले और हमें नहीं मिलाया था। मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया है, रिमांड हुआ है। और जेल कस्टडी हो गया है उसका, चूँकि इसमें एक ही मुलजिम था, आला कत्ल उसके साथ हमने बरामद किया है, तो हमें आगे मुलजिम से कुछ वो ज़रूरी नहीं था कि उसका हम रिमांड लेते। तो अभी अदालत इंशाल्लाह इसमें इंसाफ करेगी। हम अपनी ये कौन सी अदालत में चल रहा है ये वाक़या? ये सेशन कोर्ट में चलेगा। पिछले दिनों में वाक़यात हुए, इवन वो जो वनी का वाक़या था वो भी मुंतज हुआ राज़ीनामे पे। आप नहीं समझते कि इस तरह के राज़ीनामे जो है वो रुकावट हैं उन इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए? राज़ीनामे या जरगे बहुत अच्छे फ़ैसले भी कर लेते हैं। उन फ़ैसलों से दोनों पार्टियों की हर किस्म एक टाइम उनका बचत हो जाता है, अदालतों से, लंबे चक्रों से, वकीलों से उनको जल्दी इंसाफ भी मिल जाता है। लेकिन बिल्कुल इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि कुछ फ़ैसले गलत भी हो सकते हैं जिसमें इंसाफ रह जाता है। हमें यूँ लगता है कि पुलिस का किरदार ख़त्म हो जाता है, इसलिए पंचायत और जिरगा जो है उस जगह पे बैठ जाता है। बिल्कुल असल बात देखिए ना यही है कि फिर ये उसकी डिमांड्स होती है, उसकी यही डिमांड होती है। जर्गे की तरफ वो कंप्लेनेंट पार्टी जो होती है वो खुद जाना चाहता है। आपको पता है कि ये ज़बरदस्ती तो उसके साथ नहीं हम कर सकते कि ना जी आप आएँ, आप FIR कराएं। इस दोहरे कत्ल में मुद्दई कमर, जो कि उन मुल्ज़िमान में से एक का भाई है, उसकी मदइयत में ये केस रजिस्टर हुआ। इस वाक़े में मुल्ज़िम की शनाख्त पेट्रोल पंप पर लगाए गए CCTV कैमरे की वीडियो के ज़रिए शनाख्त हुई। जी कमर, ये वाक़े के मुतालिक आप बताएं कि क्या वाक़या हुआ था? हमने देखा कि मुल्ज़िम आया मोहम्मद हसनैन, हमने उसको खुद पहचाना, हमने खुद उसको देखा। वो आया, उसने मेरे भाई मुदस्सिर और मोहम्मद हजात को फैर किए, वो मौके पर चले गए। हम हाथ से खाली थे, हमारे पास कोई असला नहीं था। हमारा खुदा अदल करेगा इंशाअल्लाह, और हम देखेंगे खुदा इंशाअल्लाह हमारी अदल करेगा। मुदस्सिर के वालिद ने इस हवाले से बताया कि उनको किस तरह से इंसाफ मिल सकता है। साहब जी इंसाफ मिला वने, ऐसा बेगुनाह सारे बच्चे को मारा है, बेगुनाह को मारा है, तो मतलब शहीद की थे सारी अनकोरी थी, मैंने सब इंसाफ मिला। मैंने इस वाक़े से मुतालिक जो उनके लवाहिकीन हैं हयात और मुदस्सिर के, वो इंसाफ मांगते हैं। सूबाई हुकूमत से उन्होंने, वज़ीर आला से उन्होंने मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ दिया जाए। आम तौर पर इस इलाके में राज़ीनामे की रिवायत आम है। नज़र नियाज़ी एडवोकेट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या वजह है कि यहाँ पे जो इंसाफ है वो राज़ीनामे पे होता है, न कि अदालतों में फ़ैसले होते हैं? राज़ीनामा भी कानून का हिस्सा है, हमारी शरीयत का हिस्सा है। इसको भी कानून ने इजाज़त दी है कि आप राज़ीनामा करें, क्योंकि कानून चाहता है कि अमेकेबली लोगों के दरमियान मसाइल हल हों। अगर अमेकेबली नहीं है तो कानून तो है, तो इसके दो फ़ायदे हो जाते हैं। राज़ीनामे से आपकी बदी भी ख़त्म हो जाती है और लवाहिकीन को अकॉर्डिंग टू द कस्टम, रिवाज, शरिया, उनको कुछ ना कुछ जो कंपनसेशन अल्लाह के रसूल ने रखी वो मिल जाती है। थाना पहाड़पुर में दोहरे कत्ल की एक और फाइल खुली है। क्या ये फ़ैसला अदालतों में होगा या यहाँ पे एक मरतबा फिर राज़ीनामे पे बात ख़त्म हो जाएगी? जी मैं हूँ मंडी बहाउद्दीन से, मतलब जी न्यूज़ तारीख 30 इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के इलाका मलकवाल में, जहाँ हुई एक चोरी की अनोखी आवाज़, जिसको पुलिस ने चंद दिनों के अंदर ही जिसको मतलब उन्होंने जो मुलजिम है वो ट्रेस कर दिए, जिसमें चोरों ने एक घर के अंदर 15 तोले सोना और 15 लाख रुपए जो है वो चोरी करके ले गए, जबकि अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। और किस तरह पुलिस ने इस केस को हल किया, किस तरह मुलजिमों को ट्रेस किया गया है, इसके हवाले से आज हम मौजूद हैं थाना मलकवाल में, जहाँ हम बात करेंगे SHO से कि किस तरह उन्होंने इस केस को ट्रेस किया और मुलजिमों को गिरफ्तार करके माल उसका जो वो बरामद किया। अब हम चलते हैं थाना मलकवाल। जी ये थाना मलकवाल के अंदर एक चोरी का ब्लाइंड केस हुआ था, जिसमें नामालूम मुलजिमान थे और उसको थाना मलकवाल के SHO नार चिट्टा साहब ने फिर इस केस को चंद दिनों के अंदर ही मुलजिमों का सुराग लगाया और माल वसूखा न सिर्फ बरामद किया बल्कि मालकान के हवाले किया।
अब इसके बारे में मजीद तफसीलात जो है वो हम SHO चिट्टा साहब से मालूम करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि ये केस आपको कब मालूम हुआ और फिर इसमें आपने इब्तदाई कार्रवाई क्या की? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमें 18 तारीख की रात को 15 पे कॉल आई कि एक शादी वाले घर में चोरी हो गया। तो पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया 15 की कॉल पे, मौके पे पहुंचे। जैसे कि सब जानते हैं कि जुर्म छोटा हो या बड़ा हो, उसमें रिस्पॉन्स टाइम और दूसरा पुलिस उस पर काम क्या करती है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो पुलिस ने फौरी तौर पे पहुंच के उस पर कार्रवाई शुरू की। जो घर वाले थे वो अपने घर में मौजूद नहीं थे, साथ किसी शादी पे गए हुए थे और उनकी गैर मौजूदगी में ये चोरी हुई थी। अच्छा आप ये बताइए कि आपने किस तरह चोरी के ब्लाइंड केस के जो मुलजिम उनको ट्रेस किया और बाद में उसको बताया? जी सर, सबसे पहले तो पुलिस ने जब अपनी कार्रवाई शुरू की तो कैमरास की मदद से पुलिस ने इस केस को ट्रेस किया। ये चोर को प्रोफेशनल चोर नहीं थे, ये चोर इनके जानने वाले थे और लालच की वजह से इन्होंने चोरी की थी। तो कैमरास को ट्रैक करते हुए पुलिस चोर तक पहुंचे। जी सर। इसमें आपने जो ये खवातीन जो आपने मुलजिम की खवातीन थी, ये मुलजिम सर इसमें एक लड़का शामिल था और बाकी खवातीन शामिल थी। और पुलिस ने सबसे पहले तो लड़के को ट्रैक किया, अभी लड़के की गिरफ्तारी पकाया है और उसके बाद लड़के को ट्रैक करते हुए खवातीन से जेवर बरामद किया। ये जो मतलब मुलजिम थे इनका कोई इनसे कोई तल्लक था या कोई साथ का कोई बैकग्राउंड इन मुलजिमों का पहले भी कोई वारदात की, फर्स्ट टाइम नहीं की? नहीं, वारदात का इनका बैकग्राउंड तो नहीं था, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बेसिकली लालच की वजह से चोरी हुई थी और घर का बेदी जो है ना लंका ढाई वाली बात थी। लेकिन पुलिस ने अपनी कोशिश करके कैमरास की मदद से पेशेवराना महारत को करते हुए इसको ट्रेस किया। हाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ मतलब जो मुद्दई है अजहर बादशाह, उनके पास ये चोरी हुई थी। उनसे पूछते हैं कि ये क्या वकूआ हुआ था, ये चोरी कैसे हुई? या बताइए कि ये क्या वकूआ था, किस तरह? हम शादी पर गए थे 18 तारीख को, वापस आए तो घर में हर चीज़ बिखरी हुई थी, सारा सामान भी चला गया। पुलिस आई मौका पर, देखा उन्होंने सारा कुछ, फिर कुछ होगी बरामदी, कुछ पुलिस के वाले साहब क्या तामन किया? तामन किया पुलिस ने, सामान बरामद हुआ? कुछ हुआ, कुछ रह गया जी। कुछ रह गया? हाँ जी। इस बारे में क्या कहना चाहिए? पुलिस ही उम्मीद करते हैं कि साढ़े वास्ते अच्छा करन काबिल। जनूबी पंजाब के ज़िला रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद जो कि सिंध और पंजाब के संगम पर वाक़या है, इसके एक मोहल्ले से मासूम 3 साला बच्चे जैन को डाकुओं ने अगवा कर लिया। न सिर्फ अगवा किया बल्कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसकी दिलदोज़ और इंतहाई कर्बनाक वीडियो जो है वो वायरल की और डाकुओं ने भारी तावान तलब किया, जिसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इरफान सम्मो ने कैसे बाजियाब कराया, आइए हम सारी इस तफसीलात का जायजा लेते हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान के शहर सादिकाबाद में 2 माह कबल एक मासूम बच्चे को डाकुओं ने अगवा कर लिया था और उसका तावान तलब किया गया था। अभी DPO इरफान सम्मो जो है यहाँ पर बच्चे को लेकर अपने घर पर पहुँचे हैं, उनके वर्सा के उनके अहले खाना के पास पहुँचे हैं। उसकी वालदा को जो है वो बच्चा हैंड ओवर कर दिया गया है। उनकी जो गम था, गुस्सा था, वो खुशी में तब्दील हो गया। यहाँ पर DPO मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह ये कार्रवाई की गई, आपने बताइए। देखिए जी, ये बच्चा जैन जिसका नाम है, ये 2 महीने कबल 5 अप्रैल को ये डाकुओं ने सादिकाबाद से अगवा किया था। शुरू में इनको ये इंतहाई गरीब बंदे हैं, इनको 2 करोड़ जो है तावान की कॉल आई। उसके बाद हमने इस केस पे काम करना शुरू कर दिया और पिछले चंद दिनों में मुझे ये इत्तला मिली कि ये जो बच्चा है हमारा, ये रहीम खान के कच्चे में ये मौजूद है चंद डाकुओं के पास। पिछले 2 दिनों से मैं कंटिन्यूसली उस कच्चे में था। हमने ऑपरेशंस किए हैं वहाँ पर, और जिसमें कुछ ज़ख्मी हुए हैं डाकू। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह ये रहीम खान पुलिस ने जो बच्चा जैन है इसको वहाँ से रिकवर कर लिया है। अच्छा ये बताया कि इतने अरसा जो है ये डाकू इसको तामान मांग रहे थे, तो आपने किस तरीके से प्लानिंग की? देखिए ये हमने थ्रू टेक्निकल और थ्रू अवर ओन सोर्सेज जो है कच्चे के अंदर उसके ज़रिए जो हमने इसको लोकेट किया और उस बच्चे को हमने वहाँ से रिकवर करवाया है।
बताइए माँ जी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बच्चा आपके पास आ गया है, आप पहले किस तरह गम में थी, अब आपकी क्या खुशी हुई नहीं हुई? पहले खुशी को ना है, हम बच्चे दी डाढ़ी खुशी है, बच्चा मेरे को मिल गए। डीपीओ साहब हिंदी बहुत मेहरबानी, मेरे को अपना बच्चा मिला, इस मेहरबानी। अच्छा ये बताएं, बच्चा कैसे अगवा हुआ था? मैं तो 20 रुपये घन गया खे, मेरे को अम्मी 20 रुपये दे, बाहर कुल्फियाँ लाया खड़ा, मैं जो गया मेरा बच्चा हा को ना दो महीने। जी आप बताएं, आप क्या महसूस कर रहे हैं बच्चे के आने के बाद? हम तो ऐसे महसूस कर रहे हैं जो हमें अल्लाह ताला ने नया बच्चा दे दिया है, और मैं शुक्रगुजार हूँ डीपीओ साहब, समूह साहब का, एसपी साहब का, सिटी एसओ साहब का, जितना इन्होंने तावन किया है ना, हमारी सोच से भी बाहर है। मैं कहता हूँ डीपीओ साहब को भी तरक्की मिली जाए, एसपी साहब को भी, और पूरी जी शुक्रिया। इंतहाई मायूस कुन बात है कि इस मासूम से बच्चे को अब डाकू अगवा करने लगे हैं। इस कदर छोटे से बच्चे को अगवा करके तावान लेना और उसका तावान का मुतालबा करना इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन यहाँ पर एक पुलिस ने जो कारनामा अंजाम दिया है, यहाँ पर नब एहले मोहल्ला शहर सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त जो है डीपीओ और एएसपी और पुलिस पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, उन्हें हार पहनाए गए, उन्हें मुबारकबाद दी गई और बगैर किसी तावान के मासूम बच्चे को बाजियाब करा दिया। जी हमारे मुआशरे में जिनसी दरिंदगी के बढ़ते हुए वाक़यात ने अब खूनी रिश्तों के तकद्दस को भी पमाल कर दिया है। ऐसी ही दरिंदगी का एक वाक़या 28 मई को हाफिज़ाबाद के इलाका कसोकी में पेश आया, जहां सगे चचा ने अपने एक 7 साला भतीजे समेत 2 कमसिन बच्चों के साथ पहले ज़्यादती का इर्तिकाब किया और बाद में उन दोनों बच्चों को कत्ल करके उनकी लाशों को घर में रखे हुए एक संदूक में छुपा दिया। पुलिस ने इतला मिलने पर दोनों बच्चों की लाशों को संदूक से बरामद करके मुकदमा दर्ज करके फौरी तौर पर 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। जी ये कसोकी के इलाका की एक तंग गली में ये वो मकान है जहाँ से 2 बच्चों की संदूक से लाशें मिली थी और पुलिस ने लाशों को बरामद करने के बाद यहाँ ही से मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, जिसके बाद अब इस मकान पर ये आप देख रहे हैं कि ताले लगे हुए हैं। जी मैं इस वक्त कसोकी के इलाका में सैयद ज़िया अहमद के घर मौजूद हूँ, जो 2 मासूम बच्चों के मुकदमा कत्ल के मुद्दई हैं। हम उनसे बात करते हैं कि दोनों बच्चों को कैसे कत्ल किया गया और बच्चे कितने घंटे तक गायब रहे और इन्हें कैसे मालूम हुआ कि बच्चे उसके सगे चचा ने कत्ल किए हैं। जी ज़िया साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। भाई मेरे बच्चे थे, मेरा बच्चा उन्होंने घर खेडन गया तो मैं ना अपने घरदियां नूं आख्या जाना करो बच्चे नूं लिया ते रोटी खा लवे आन के, ते मेरे घर दे गए ने उधर, तो उन्होंने ना जुत्ती मिली है तो बच्चे नहीं मिले। उन्हें मैनू आन के आख्या भी साडा ना बच्चा उधर नहीं आ, ना उन्हों दा ते ना साडा। ते मैं कहा किधर गए ने? उन्हें कहा जी कोई पता नहीं, जुत्ती उन्होंने घर है। मैं रोटी खान लगा तो मैं रोटी छड़ दी तो मैं उठ के टुर गया बाहर, जाके बच्चों की तलाश शुरू करती है। मैनू बच्चे नहीं मिले सारी दिहाड़ी, फिर मैं लान भी कराए ने, दूर दूर पिंडा च भी गया वा, मैनू बच्चे नहीं मिले। फिर मैं इन्होंने घर आया, इन्होंने आन के जरा ना जैन वो सुता है, उन्होंने नहीं उठाया, मैं फिर टुर जाना बाहर और मेरे मगर आ जाता, मैनू आंदा भाई बच्चे लभे कि नहीं? मैं आख्या नहीं लभे। सारी रात भी लंघ जाती, जैसे उन्हें 1 बजे जाके टिकना ना, उन्हें घर बैठे रहने, सानू बच्चे नहीं दसते, उन्हें पता भी है बच्चे साढ़े घर में। जी ये बताएं कि ये आपका घर है? जी ये हमारा घर है। और एक घर छोड़ के दूसरा घर जो है वो मुल्ज़मान का है? ये ज़माम का घर है। इन ज़माम का एक जो है ना अपना भतीजा भी शामिल है जिसे उसने कत्ल किया है। हाँ जी। दूसरा आपका बच्चा है? अहमद अली मेरा बच्चा है। अहमद अली आपका बच्चा है। जी जी दोनों बच्चे जो थे वो उसके घर खेल रहे थे? उसके घर खेल रहे थे। तो उसने क्या कोई ज्यादती की उसके साथ? हाँ जी ज्यादती की है, पहले मेरे बच्चे साथ की है, फिर अपने बच्चे के साथ की है, फिर उसने मारा उनको, मार कर फिर बैट से मारा, मार कर फिर उन्हें ट्रंक ये पैक कर दिए।
ਟਰੰਕ में पैक कर दिया हो रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो फिर ये 24 घंटे तक जो आपके बच्चे गायब रहे हैं, आप कहाँ तलाश करते रहे? उनके घर आपने जाकर कोई मालूम किया है? ਮਾਲੂਮ उनके घर किया जाके एक खुड्डा था ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਆਵੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਬੋ ਆਈ ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦਰ ਬੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਇਸ ਅੰਦਰ ਚੂਹਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਹੈ ਤਲਾਸ਼ੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਖੋਲ। ਮੈਂ ਪੇਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜ਼ੈਨ ਆ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕਾਹਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਤੇਲ ਰੁੜਿਆ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਦੀ ਤਾਂ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨਾਂ ਰੁੜਿਆ ਤੇ ਸਮੈਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੂਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਰੂਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜਾ, ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਨਾ ਰੂਮ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਪੇਟੀ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇਲ ਰੁੜਿਆ ਇੰਝ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਟਰੰਕ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਖਿੱਚੇ ਨੇ ਟਰੰਕ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਿਸਤਰੇ ਪੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਤਾਕੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਨਾ ਟਰੰਕ ਖਿੱਚਿਆ ਉੱਤੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਮੈਲ ਆਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਮੈਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਵੀ ਰੁੜਿਆ, ਪੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੁੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਾ ਵੀ ਆਵਾ ਜ਼ਮਾਮ ਆ ਟਰੰਕ ਖੋਲ। ਉਹ ਟਰੰਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਾ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਾ ਮੈਂ ਟਰੰਕ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਰੰਕ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਦਬੂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਪਈ ਨਾ ਪਿਛਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਮ ਆ ਗਈ, ਵਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਢੱਕ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ फिर पुलिस को इतला की आपने? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर CCD इजाज़ अहमद मौजूद हैं। हम उनसे मालूम करते हैं कि फूल जैसे 2 कम सिन बच्चों के कत्ल के मुलजमान को उन्होंने कैसे ट्रेस किया और अब तक कितने मुलजमान इस डबल मर्डर केस में गिरफ़्तार किए गए हैं और दौरान तफ्तीश कत्ल की क्या वजूहात सामने आई हैं। जी इजाज़ अहमद साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि उस एक ही घर के जो वो मुलज़म का सका भतीजा था जो उसने जिसको कत्ल किया और बेदर्दी से किया। ये जब उन्होंने बच्चे मिस हुए, उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान वहाँ से बदबू आई, वहाँ पे उन्होंने मकामी पुलिस को इतला दी। चूँकि जो हीनियस क्राइम है, जो संगीन जुर्म होता है, उसमें CCD कॉग्निजेंस लेती है। उसकी वजह से फिर महकमा CCD जो CM पंजाब का इनिशिएटिव है, हमने वहाँ पे जाके उसका मौके को मुलाजा किया और मुलज़म तकरीबन उसका जो उसकी निशानदेही हो चुकी थी कि चूँकि उनका सका चचा था और उसी घर में रहता था, इसलिए उसको ज़्यादा शनाख्त करने में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। ठीक। और उसको जब गिरफ़्तार किया तो उसने इंकशाफ किया कि ये मैंने उन बच्चों के साथ बदफेली के लिए ये एक्ट किया था। और जब उनकी हालत नाजुक हुई तो उसने पहले एक बच्चे को मारा, फिर दूसरे बच्चे को मारा बैट के साथ, संदूक में डाला और बड़ी बेदर्दी से
एक को फोल्ड करके दूसरे को ऊपर और दूसरे को फोल्ड करके नीचे रखा, और वो बड़ी एक दर्दनाक जो मतलब वो मंजर था जब उसको देखा वहाँ पे। सर ये मुलज़म सिर्फ एक ही है? मरकजी मुलज़म उसमें जो जिसका किरदार है वो एक ही है, बाकी FIR में 2 मुलज़म नामज़द अलहदा हैं जिनके किरदार का तयन हम कर रहे हैं कि उनका उसमें क्या किरदार है। एक ही जो मुलज़म था वो मरकजी वही मुलज़म है। मिलावट माफिया है जो इस वक्त अपना पूरी तरह पंजे गाड़े हुए हैं और इंसानी जिंदगियों से खेलने में मसरूफ दिखाई देता है। आज हम फूड अथॉरिटी की टीम के हमरा जुर्मो सज़ा प्रोग्राम के लिए एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे जिसमें इन्हें इतलात है कि कमालिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजरे सेहत दूध तैयार किया जा रहा है। दूध में वो ऐसी अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी दूध की मिकदार बढ़ जाती है और वो कमालिया शहर समेत दीगर नज़दीकी इलाकों में भी सप्लाई किया जाता है, जो कि स्वीट शॉप के साथ साथ दीगर जो खुराक की अशिया है उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इनके साथ चलेंगे और तमाम वक्त इनके साथ गुजारेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं और इनसे जानेंगे कि इस दूध को बढ़ाने के लिए ये कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इनको हुकूमत की तरफ से खुसूसी मुहिम भी चलाने की हदायत की गई है कि मिलावट माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाइयाँ करें और इनसे मालूम करेंगे ऐसे अफराद के खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए FIR का अंदराज अब तक कितना करवा चुके हैं और रोजाना की बुनियाद पर ये क्या कार्रवाइयाँ करते हैं। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर फूड टोबा टेक सिंह यासर साहब मौजूद हैं। आज ही के दिन इन्होंने जाली मशरूबात समेत दीगर मुख्तलिफ आइटम जो मिलावट से तैयार की गई थी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की है। आइए इनसे जानते हैं कि किन किन अशिया के मतलब कार्रवाइयाँ की गई है और अब तक ये मिलावट माफिया के खिलाफ कितने थानों में FIR का अंदराज करवा चुके हैं। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी सर आसिम जावेद की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी टोबा टेक सिंह की टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं और मुख्तलिफ जगह पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज हमने 1482 लीटर बेवरेजेस, 2823 लीटर मशरूबात, वाटर और अडल्ट्रेटेड ऑयल और जो बाकी मटरी दाल 760 kg है और सिरका जो है वो 600 kg जो है वो हमने डिस्कार्ड किया है। मज़ीद बरान फूड अथॉरिटी की टीमें पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक अडल्ट्रेशन के ऊपर काम कर रही हैं और ये जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 30 के करीब FIR रजिस्टर्ड हो चुकी हैं जो प्योर अडल्ट्रेशन के ऊपर हैं, जिसमें मीट है, मिल्क है और मशरूबात हैं और वाटर है। इसके ऊपर टीमें जो हैं दिन रात काम कर रही हैं। सर ये मिलावट माफिया जो है इन्होंने कोई अपने यूनिट या कारखाने बनाए हुए यहाँ पर ये ऐसी अशिया तैयार करते हैं? जी, जहाँ पे भी फूड अथॉरिटी की टीम जाती है वहाँ पे देखते हैं कि हम इसमें कोई काउंटरफिट प्रोडक्ट तो नहीं है, ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जो सब स्टैंडर्ड है या अडल्ट्रेटेड है। उसके सैंपल भी ड्रा किए जाते हैं, लेबॉरेटरी भिजवाए जाते हैं और रिजल्ट आने के ऊपर कार्रवाई की जाती है। जैसा कि आज इस चिलर के ऊपर हमने कार्रवाई की है, इसका अडल्ट्रेशन पे सैंपल फेयर है, इसमें स्किम मिल्क पाउडर और बटायरो रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग हाई है जिसकी वजह से अडल्ट्रेशन है और हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की है। सर देखने में ये आया कि ऐसे अफराद कुछ अरसे बाद दोबारा से यानी इस धंधे को शुरू कर देते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो फिर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? सर कहीं भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसने दोबारा कारोबार शुरू कर दिया है तो एज़ पर SOPs हम दोबारा उसको चेक करते हैं। अगर वो अडल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाए। इस केस के हवाला से इस वक्त मैं एडिशनल डायरेक्टर फूड अथॉरिटी फैसलाबाद इम्तियाज साहब के साथ मौजूद। आइए इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से इन्होंने क्या कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान क्या नताइज सामने आए हैं। जी सर बताइए। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है अगर उसमें मिलावट ना हो। अब आपके सामने जो चिल्लर है इस पे रिपोर्ट हुई है, इसकी पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट आई है। अब इस दूध के अंदर हम रिपोर्ट के मुताबिक वेजिटेबल ऑयल भी है, रिपोर्ट के मुताबिक स्किम मिल्क भी है और जब दूध को इतना छेड़खानी कर लेते हैं तो फिर उसके साथ यूरिया डिटर्जेंट डालते डालते फिर उसकी टेस्ट को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर शुगर डाल देते हैं। अब ये दूध इस कंडीशन में नहीं है कि लोग इसको सेफली कंज्यूम कर सके। पंजाब फूड अथॉरिटी
डीजी आसम जवेद साहब और एडीजी ऑप्स आसिफ डोगर साहब की सुपरविजन में कोशिश कर रही है इस तरीके से कि लोगों तक सेफ फूड पहुंचे। इस तरीके से हम रेगुलेट करें, हम पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करते हैं, हम सरप्राइज विजिट करते हैं, हम रिपोर्ट्स लेते हैं। बल्कि आपके तवज्जुह से मैं आवाम तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो भी हमें रिपोर्ट्स दें, आगाही दें, हमें फीडबैक दें। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, अगर उनको अपने घर आने वाले दूध पे शक है, अगर कहीं शॉप से लेते हैं तो उनको शक है कि ये दूध ठीक नहीं है, हमारे पास से टेस्ट करा लें और टेस्ट कराने के बाद पंजाब फूड अथॉरिटी उस पर एक्शन करेगी। और हम ये यकीन दिलाते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट का ये विजन है कि लोगों तक सेफ फूड पहुंचे और हम ऐसा पंजाब फूड अथॉरिटी ये वाला दूध लोगों तक पहुंचने नहीं देगी। जो ही हमारे नोटिस में आ रहा है हम एक्शन कर रहे हैं। अब देख रहे हैं ये दरिया का कितना दूर दराज इलाका है, दरिया के कंधा है और यहाँ पे तो प्योर मिल्क लोगों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ से भी कलेक्शन ऐसी है कि वो प्योर मिल्क लोगों तक नहीं पहुंच रहा। तो इसमें जो स्टेक होल्डर्स का जो ताउन है वो इम्पोर्टेंट है। और दूध जो है ना, हम दूध है या कोई और फूड है, अभी हम टोबा में भी एक्शन करके आ रहे हैं, झंग में भी एक्शन किए हैं। रोज जो है ना ये जो है ना वो इंस्पेक्शन टीमें हमारी चल रही हैं, हम सीज कर रहे हैं, हम कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, हम लोगों पे एफआईआर करवा रहे हैं। अब ये अडल्ट्रेशन के केस में जो ना वो कोई माफी नहीं है, उसमें एफआईआर है, उसमें सजा है। पुलिस को हम साथ ऑन बोर्ड करते हैं, पुलिस हमारे साथ तामन कर रही है इस सारी मुहिम में और बाकी स्टेक होल्डर कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। लेकिन लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि लोगों को ये एहसास भी हो कि उन्होंने सही चीज खानी है। जो सस्ती चीज है या कहीं उनको शक हो रहा है, सही चीज की पहचान का वो उनको भी एक जो है ना वो टेस्ट डेवलप हो और सही चीज ढूंढे जो उनकी सेहत पे। अब दूध एक सही नहीं है तो उसका पता है कि वैसा ऐसा आपकी सेहत को डिस्टर्ब करेगा, कोई ना कोई आपके अंदर जाके गड़बड़ करेगा। जब आपको किसी तरीके से शक फील हो रहा है कि ये पानी ये दूध ठीक नहीं है तो फिर उसको टेस्ट करवाएं। अगर आपको शक है तो फिर उसको कंज्यूम ना करें, और अगर कंज्यूम जितना कर लिया उससे ज्यादा कंज्यूम ना करें तब तक कि आप वेरीफाई ना कर लें। तो शुक्रिया, यही यहाँ पे आप जो है ना अगली प्रोसीडिंग है जी, यहाँ पे एफआईआर होगी, कॉन्फिस्केट होगा यहाँ पे, और कॉन्फिस्केट जो है ना वो अब ये इनका प्रोसेस यहाँ पे चल नहीं सकेगा अडल्ट्रेशन वाला। सारे जिस यूनिट को आपने चेक किया है, यहाँ से जो दूध है ये लोग किन जगहों पे सप्लाई करते थे? दूध तो अब ये कमालिया और दरिया का इलाका है, टोबा का ये रीजन है। अब यहाँ से ये दूध मुख्तलिफ शॉप्स को सप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली ये इसी डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं और दूर भी इनसे लोग जा रहे होंगे। यहाँ पे 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से इनको रेट मिल रहा हो। अब एक इनकी कलेक्शन है, उस कलेक्शन पे ये जो मादा बरसती है जिसने भी लोगों को बड़ा डिस्टर्ब कर दिया है कि अब एक कलेक्शन है, उसको प्योर दूध लोगों तक पहुंचने दें। दूध प्योर है तो वो लोगों के लिए मुकम्मल ग़िज़ा है। उसके अंदर अडल्ट्रेशन करके 500 लीटर को 1000 लीटर करना, 1000 को 1500 कर देना, तो ये वो खतरनाक चीज़ है। इनकी सप्लाई इर्द गिर्द सारे तहसील ज़िले में है, हर जगह में इनका दूध जा रहा है और दूध से प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। सिर्फ इस दूध से दूध नहीं है, इससे पनीर बना रहे हैं, इससे चीज़ बना रहे हैं। जब अडल्ट्रेटेड दूध है तो उसकी चीज़ें भी खतरनाक हैं जो उससे बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे और वो भी सेहत के लिए खतरनाक है। इससे स्वीट बनेगी, आपकी स्वीट की सारी क्वालिटी दूध पे डिपेंड करती है, मिठाई की क्वालिटी। अगर आपका दूध ठीक नहीं है तो आपकी मिठाई भी सही नहीं बन रही, आपके उस तरह से सारी चीज़ें जो बाई प्रोडक्ट से बनती है दूध से वो भी सही नहीं बन रही। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट कंटम्पलेट कर रही है वो आगे फर्दर बेकरी पे टैक्स लगाए, जैसे मैयर करे, क्योंकि लोगों की सेहत जो है ना बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही है। हमारे हॉस्पिटल भर गए, लोगों की एवरेज एज कम हो रही है। जब कोई इंसान बीमार होता है तो उस घर का बजट आउट हो जाता है, क्योंकि बीमार होना गरीब होने की इब्तिदा है। तो ये बीमारी जो है ना, अब एक इंसान जब पैदाइश है उसकी, उसके बाद उसको जब तक वियर एंड टियर 60-70 साल एवरेज लाइफ तक तो उसको सही चलना चाहिए। अगर उसका लिविंग स्टाइल ठीक है, अगर उसका फूड ठीक है, अगर उसकी सोच ठीक है, तो ये उसको उसके अंदर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन 20 साल की उम्र में बच्चे मर रहे हैं, 25 साल की उम्र में बच्चे मर रहे हैं। रीजन ये अडल्ट्रेटेड फूड है जो मेन वो कंज्यूम कर रहे हैं। और पंजाब फूड अथॉरिटी इस सिर्फ मिल्क में नहीं, हर चीज में फैला रही है लोगों तक अवेयरनेस, बच्चों के लिए फैला रही है। हर जो कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, जो वो पापड़ खा रहे हैं, जो वो कैंडीज खा रहे हैं, ताकि हम हर साइड पे बता सकें, हर प्रोडक्ट का बता सकें कि वो सेफ कौन सी है। पहले तो बिजनेस को रेगुलेट करें, वहाँ मसला है तो वहीं पे रोकें, लेकिन साथ साथ कंज्यूमर को अवेयरनेस दें कि वो जो चीज़ यूज़ करनी है उसने, वो उसको कहाँ से सही मिलनी है और उसने उसकी पहचान क्या है, और अगर वो सही नहीं होगी तो उसके पे असरात क्या है। अब इस दूध का इंसान की सेहत पे बहुत बुरा असर इसकी सेहत। सर, इस तरह की जो आप कार्रवाइयाँ करते हैं, कहीं से इस इलाके से कोई मुखबरी होती है या आपका कोई चेकिंग का तरीकाकार है, इस किस तरह यानी फाइनल वो कार्रवाई आप मुकम्मल करते हैं? अब कई हमारे चैनल हैं, अब हो सकता है इनके अंदर से कोई बंदा मुखबर बन जाए। अडल्ट्रेटर के अंदर से भी जब 2 गलत लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से एक बंदा खुद ही दूसरे के खिलाफ शिकायत कर दे, आवाम भी हमें खबर देती है, हम खुद भी पीरियडिकल, अब ये कितना दूर है, हमारे लोग फीमेल जो ना ऑफिसर यहाँ पे खड़ी हैं, ये खुद भी विजिट करती हैं, इंस्पेक्शन करती हैं, पीरियडिकल भी होती है, सरप्राइज भी होती है। पंजाब फूड अथॉरिटी वो इदारा है जिसके पास पंजाब पूरे का डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है। हमें पता है कि किस जिले में कितने बिजनेस है हमारे और किस कैटेगरी के हैं,
और उनकी जो इंस्पेक्शन हिस्ट्री हमारे पास वो भी है कि इसने 2 साल पहले क्या जुर्म किया था, रिकॉर्ड हमारे पास सारा है। अब आगे से सजाएं भी बेहतर हो रही हैं, कोर्ट भी जो है उनसे भी, हमारी अदालतों से भी गुजारिश है कि ऐसे अडल्ट्रेशन वालों को ये एक तरह से कत्ल ही है। अब एक बंदे ने फौरन नहीं मरना, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद मरना है, तो वो कत्ल ही है। काज तो कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन ही बन रही है। उसका कैपिटल ऑर्गन फेल हो गया, कहीं किडनी फेल हो रहा है, कहीं आपका जो है ना वो लिवर डिस्टर्ब हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम लोगों के डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि इससे तो सारा निजाम चलना है दूध से आपका। तो जब दूध के अंदर आपने ये चीजें डाल दी हैं तो दूध फिर मुकम्मल ग़िज़ा तो नहीं, दूध तो एक तरह से, ये दूध नाम का दूध ऐसा होता है, ये अल्टीमेटली होता जहर ही है। मेरे साथ इस वक्त डेयरी के मालिक मौजूद हैं जिनके इस यूनिट को सील किया गया है और इनका सामान जब्त किया गया है। आइए इनसे जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। जी भाई बताइए। सर मेरा सैंपल लिया गया है, ठीक है। एक सैंपल ये फूड वाले 2 सैंपल खुद ले गए हैं और एक सैंपल मुझे दे गए हैं, ठीक है। उन्होंने रिपोर्ट दी है, लेकिन हमारे वाले सैंपल हमने कहा कि हम चेक करवाएंगे फिर हम पर कार्रवाई की जाए, ठीक है। लिहाजा उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, अपनी गुंडागर्दी की है महकमाना, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। महकमाना गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप सैंपल किस जगह पे चेक करवाएंगे? जिस लैब में इन्होंने करवाया, पंजाब फूड, प्राइवेट तौर पे जिस लैब में ये कहे पंजाब फूड वाले इनके, ठीक है, उसी लैब में हम चेक करवाना चाहते हैं, ठीक है। हम इनके साथ कारपेट कर रहे हैं, लेकिन ये हमें हमारे साथ कारपेट नहीं कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे साथ।